हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम सेंटेंस सीखेंगे हैव बीन। हैव बीन से सेंटेंस को स्ट्रक्चर करेंगे। हैव बीन प्लस V4। V4 का क्या मतलब होता है? जैसे फर्स्ट वन वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 तक होता है। वर्ब 4 में क्या होता है? V1 प्लस ING होती है। तो चलिए देखते हैं सेंटेंस को स्ट्रक्चर करके। ऐसे हैव बीन का ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे, सिर्फ हैव बीन का ही यूज करेंगे। हैव बीन प्लस V4। V4 क्या होता है? V1, V2, V3, V4। वेट, वेटेड, वेटेड, और इसमें क्या लगाएंगे? V1 प्लस ING। तो V4 में हम जो भी ING वर्ब में ING लगा रहता है उसको हम V4 बोल सकते हैं। और इसको बोल सकते हैं क्या? प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 30 मिनट्स। 30 minutes। I have been waiting for you for 30 minutes। ये क्या होती है? जैसे ये पास्ट था, नाउ फ्यूचर। तो इस टाइमलाइन से लेके जो कंटिन्यू चलते रहता है, तो इसमें हम क्या यूज़ करते हैं? जैसे कि अगर यहाँ पे 6 o'clock अगर हो रहा है, यहाँ 7, 8, अगर हम बोलते कि 6 o'clock से वेटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर सिंस लगा सकते थे। सिंस लगा सकते थे, सिंस 6 o'clock। अगर हम टाइम पीरियड की बात बोल रहे हैं कि यहाँ से लेके कितने मिनट या कितने घंटे लगा, तब हम फॉर का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हैव बीन और हैज़ बीन में फॉर और सिंस टाइम को बताने के लिए हम फॉर और सिंस को यूज करते हैं। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 30 मिनट्स, मतलब 30 मिनट से मैं वेट कर रही हूँ। मतलब आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 30 मिनट्स। और भी सेंटेंस इससे बना सकते हैं। आई हैव बीन वेटिंग फॉर द बस। I have been waiting for the bus since 10 o'clock। I have been waiting for the bus since 10 o'clock, मतलब मैं 10 बजे से लेके अब तक मैं वेट कर रही हूँ। I have been waiting for the bus since 10 o'clock। तो ये सब स्टेटमेंट था। स्टेटमेंट मतलब जब हम बताते हैं तो इस तरह सीधा सीधा हम सब जानते हैं कि सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़, उसके बाद बीन लगता है, फिर V1 प्लस ING। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ प्लस बीन प्लस V4 लगती है, और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस हम लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन इसका कैसे फ्रेम करते हैं? ये स्टेटमेंट था। क्वेश्चन मतलब यहाँ पर अगर हम WH वर्ड से स्टार्ट कर रहे हैं, WH वर्ड से अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि व्हाट हुआ, हाउ, ये एक्सेप्शन है हाउ का। व्हाट, उसके बाद हैव, फिर यहाँ पे हम सब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन लिख सकते हैं। नाउन या प्रोनाउन लिख सकते हैं सब्जेक्ट में। उसके बाद बीन प्लस V4।
उसके बाद यहाँ पर सेंस ऑफ फोर लगा सकते हैं। व्हाट हैव नाउन और प्रोनाउन बीन प्लस V4। तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे? व्हाट हैव यू डूइंग, व्हाट हैव यू बीन डूइंग, since morning. Since morning. What have you been doing since morning? What have you been doing since morning? सुबह से क्या कर रहे हैं? What have you been doing since morning? What have you been writing? इसका आंसर हम लिख सकते हैं I have been cooking. I have been cooking. What have you been searching on YouTube? What have you been searching on YouTube for 10 minutes? 10 minutes. What have you been searching on YouTube for 10 minutes? मतलब YouTube में तब 10 मिनट से क्या सर्च कर रहे हैं, क्या लुकिंग फॉर कर रहे हैं? What have you been searching on YouTube for 10 minutes? I have been searching new words of this word. इस वर्ड का और भी न्यू वर्ड्स हम न्यू वर्ड मीनिंग कह सकते हैं। I have been searching new words of this word for 10 minutes or since morning. How long have you been waiting for me? How long have you been waiting for me? How long कितने समय से? How long का क्या मतलब होता है? कितने समय से। How long have you been waiting for me? मेरे लिए कितने समय से वेट कर रहे हैं? How long have you been waiting for me? इसका आंसर हम अगर हम शॉर्ट्स में भी दे सकते हैं for 20 minutes, for 20 minutes, not too long. For 20 minutes, ज़्यादा समय नहीं हुआ है। For 20 minutes, not too long. I have been waiting for 20 minutes. 20 minutes. How long have you been waiting for me? For 20 minutes. Not too long. I have been waiting for 20 minutes. तो ये सब हम क्वेश्चन कैसे बनाएं? सेंटेंस तो हम बनाते ही है। सब्जेक्ट या सब्जेक्ट में हमारे नाउन या प्रोनाउन हो सकती है। नाउन और प्रोनाउन प्लस हैव बीन
प्लस V4। जब हम क्वेश्चन को स्ट्रक्चर करते हैं, जैसे क्वेश्चन वर्ड होती है व्हाट हैव यू, यू में हम यहाँ पे सब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन लिख सकते हैं। व्हाट हैव प्लस नाउन और प्रोनाउन प्लस बीन प्लस V4, और लास्ट में हम सिंस और फॉर लगा सकते हैं टाइम को बताने के लिए। जब हाउ कितने समय से बोलते हैं तो हाउ लॉन्ग करके फिर हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4। तो इस तरह हम सेंटेंस को स्ट्रक्चर करते हैं। तो आज के लिए इतने। थैंक यू।